हूँ और घर में ही सो जाता हूँ। और एक दिन मैं ऐसे ही सो रहा होता हूँ और तभी मेरे घर में एक मोटा दादाजी आ जाते हैं और वो मोटा दादाजी मुझसे बोलते हैं कि बेटा तुम अपने पैरों पे कब खड़े हो गए। तो मैं तुरंत ही उनके सामने उठ के खड़ा हो जाता हूँ एंड उसके बाद पूरे 24 घंटे तक मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। फिर मुझे रियलाइज होता है अभी तो 2026 आ चुका है और अभी के टाइम पे तो हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अरे हाँ भाई हाँ, तब मुझे समझ आता है कि शायद मुझे भी अभी पैसे कमाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा ही पैसा होगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं पैसे कमाऊं कहाँ से। एंड तभी मुझे याद आता है वासु भाई का ये वाला वीडियो जिसमें वासु भाई पेड जोन पुशर्स को हायर कर रहे थे। एंड तभी मैं सोच लेता हूँ क्यों ना अगला 24 घंटे में एज ए जोन पुशर काम करूँ एंड देखा जाए कि एज ए जोन पुशर हम एक दिन के अंदर कितना पैसा कमा पाते हैं। और बात मेरे ईगो पे भी आ गई थी तो मैं यहाँ पे अपना काम जल्दी से शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आके यहाँ पे अपना कैरेक्टर स्किल सेट करता हूँ जो जोन पुश करने के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई कि मुझे यहाँ पे ऐसे बंदे कहाँ से मिलेंगे जो मुझे जोन पुश करने के बदले इतना पैसा दे कि मैं 24 घंटे इजीली सर्वाइव कर पाऊँ। इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से अपने सोशल मीडिया के अंदर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा एक एक्सपीरियंस्ड जोन पुशर हूँ और अगर किसी को जोन पुश करवाना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लो। एंड उसके बाद सबसे पहला बंदा जो मुझे कॉन्टेक्ट करता है वो मेरा दोस्त ही था, यानी हमारे आर्यन भाई। एंड उसके बाद आर्यन भाई मुझसे बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे जोन पुश करवाना है, मुझे तुम अपना चार्जेस बताओ। एंड उसके बाद मैं सोच में पड़ जाता हूँ क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम था क्योंकि मुझे 24 घंटे सर्वाइव करना था और मेरे पास यहाँ पे एक ही बंदा था जिसका मैं जोन पुश करने वाला हूँ। तो मुझे इससे इतना पैसा तो लेना पड़ेगा जिससे मेरा आज का आधा दिन गुजर जाए, क्योंकि आगे चल के मेरे साथ एक स्कैम हो जाता है जिसके कारण मेरे सारे अर्निंग डूब गए। इसलिए मैं काफी सोच समझ के इससे चार्ज करता हूँ एक मैच का 10 रुपए। अगर मैं इसका एक मैच में जोन पुश करूंगा तो ये मुझे एक मैच के बदले 10 रुपए देगा। और इसलिए तुम्हारे दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि मैं एक गेम का सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए क्यों चार्ज कर रहा हूँ। तो इसका जवाब भी तुम्हें आगे खुद मिल जाएगा। और तुम्हें ये तो पता होगा कि मैं एक रशर हूँ और मैं रश करके खेलता हूँ और गेम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे कहाँ पे उतरूँ जिससे मैं जोन पुश अच्छी तरीके से कर पाऊँ। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना काटूलिस्टा पे उतरा जाए क्योंकि यहाँ पे बंदे भी कम आएंगे और मैं अच्छा खासा लूट करके यहाँ से टोकन लेके भाग जाऊंगा। लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे एल शेप के अंदर टोकन देख के लैंड करता हूँ, मेरे साथ यहाँ पे एक बंदा उतर जाता है। पहले तो मैं सोचता हूँ कि इस बंदे से फाइट नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे याद आता है कि इससे तो मुझे टोकन भी लेना है। तो फिर मैं इससे फाइट लेने लग जाता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। एंड फिर मैं इसको एंड के अंदर बहुत ही मुश्किल से डाउन कर देता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पता था कि मेरी एक गलती इस पूरे मैच को बर्बाद कर सकता है एंड इवन मुझे भूखा भी रहना पड़ सकता है। एंड उतने में ही मेरा टीममेट भी यहाँ पे रश करके डाउन हो जाता है। वैसे नॉर्मल डेज में तो मुझे काफी बुरा लगता है और गुस्सा आता है, लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं बल्कि खुशी हो रही थी क्योंकि मैं उसको रिवाइव करूंगा। इसके बाद इसको लगेगा कि मैं अच्छा जोन पुशर हूँ। इसलिए मैं जल्दी से जाके यहाँ पे और 200 टोकन कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं इसको 600 बार रिवाइव कर पाऊँ एंड जाके इसको फाइनली रिवाइव भी कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं रिवाइव करके निकलता हूँ यहाँ पे मुझे एक बंदा मिल जाता है जिसको मैं यहाँ पे मैक्स 7 भर के इजीली डाउन तो कर देता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे डर तो ये लग रहा था कि इसके पार्टनर ना रश कर दे मेरे ऊपर। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इसको फिनिश करता हूँ तो इसका तो टीम ही वाइप आउट हो जाता है, मतलब स्क्वाड का आखिरी बंदा था। इसलिए मैं बिंदास यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता हूँ टोकन कलेक्ट करने के लिए। एंड जैसे मैं फर्स्ट टोकन कलेक्ट करता हूँ मुझे एल शेप के अंदर और 500 टोकन मिल जाते हैं। और जैसे मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ यहाँ पे और 500 टोकन मिल चुके थे और यहाँ पे टोकन कलेक्ट करते करते मेरे पास बहुत सारे टोकन हो चुके थे। लेकिन दिक्कत तो ये आई कि जैसे मैं क्लॉक टावर में आया मेरा यहाँ पे पार्टनर मर चुका था। तो मैं जल्दी से जाके यहाँ पे क्लॉक टावर से उसको रिवाइव कर देता हूँ एंड वापस से यहाँ पे मैं टोकन कलेक्ट करना लग जाता हूँ। लेकिन उतने में मेरा पार्टनर वापस से मर चुका था। तो मैं इसको पहले जाके पोचिनोक से रिवाइव करता हूँ। फिर टोकन वगैरह कलेक्ट करते करते मैं कोटा टुआ के साइड आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं यहाँ पे बॉडी और हेडशॉट मार के डाउन फिनिश कर देता हूँ। और उतने में मेरा पार्टनर भी मर चुका था तो उसको पहले मैं आके यहाँ से रिवाइव करता हूँ। एंड उसके बाद मैं एक घर के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक 500 टोकन तो मिलता ही है, लेकिन उस तरफ मुझे और एक 500 टोकन मिल जाता है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम्हारा किस्मत तो बहुत अच्छा है, अभी तुम इजीली बहुत सारे पैसे कमा लोगे। लेकिन लास्ट जोन आते आते मेरा यहाँ पे किस्मत के साथ साथ गेम भी पलट जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी लेके घूम रहा था मैं एक बंदे को यहाँ से उड़ा देता हूँ एंड फिर उतर के इसको मैक्स 7 से डाउन कर देता हूँ। लेकिन उसका पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था तो मैं निकल के इसको वुड पिकर का हेड मार के फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन दिक्कत तो तब आई जब मैं यहाँ पे बंदों के कारण जोन में फंस जाता हूँ और ये बंदे इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं मुझे। अगर मेरे पास यहाँ पे के कैरेक्टर ना होता तो मेरा गेम यही खत्म था। लेकिन आर्यन मुझे यहाँ पे पीछे से कवर दे रहा था जिसके कारण मैं जोन से तो इजीली निकल जाता हूँ। एंड जोन पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक बंदे को काफी इजीली वन टैप मार देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आर्यन ने मेरे साथ गद्दारी कर दिया, लास्ट बंदे को मैं मारने वाला था बट यहाँ पे आर्यन मार के इस मैच को बोया करवा देता है और मेरा पहला गेम यहाँ पे बोया हो चुका था। इसका मतलब समझ रहे हो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ होगा, सिर्फ 10 रुपए। लेकिन यहाँ पे आर्यन मेरा काफी अच्छा दोस्त है तो आर्यन मुझे 10 रुपए के बदले
पहले पूरे 50 रुपए ट्रांसफर कर देता है। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। एंड मैं उसी खुशी में इन 50 रुपए का यूज करके चिप्स चॉकलेट खाने लग जाता हूँ। और देखते देखते मेरे यहाँ पे 50 रुपए खत्म हो चुके थे और यहाँ पे दोपहर का वक्त भी आ रहा था और मुझे यहाँ पे लंच भी करना था, इसलिए मैं जल्दी से दूसरा गेम खेलने लग जाता हूँ। लेकिन दूसरे मैच के अंदर मेरा परफॉर्मेंस कुछ ऐसा होता है और तीसरे मैच के अंदर भी मैं ऐसे ही मर जाता हूँ। एंड इसके बाद आर्यन को मेरे ऊपर से भरोसा उठने लग जाता है, इसलिए आर्यन इस बार अपने स्क्वाड को बुला लेता है ताकि अगर मैं मर जाऊँ तो उसका स्क्वाड मुझे रिवाइव कर पाए। एंड गेस व्हाट, इस मैच के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जब मेरे ऊपर बंदे रश कर रहे थे मैं बहुत ही संभल के खेल रहा था एंड यहाँ पे एक एक करके सारे बंदों को भी इजीली मार रहा था। और एक बार भी बिना मरे मैं अपने टीममेट्स को काफी बार यहाँ पे रिवाइव करता हूँ और यहाँ पे मैं आर्यन का भरोसा धीरे धीरे फिर से जीत रहा था। लेकिन जैसे ही जोन छोटा हुआ यहाँ पे मुझे एक बंदा इतना ज्यादा डैमेज कर देता है, मेरे अंदर से आवाज आने लगती है कि भाई जोन पुश करना इतना भी आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा जोन हो चुका था, मैं मिल के अंदर रिवाइव करने आता हूँ एंड जैसे जैसे अपने टीममेट्स को यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ एंड यहाँ पे कोई भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ पे बच भी पाऊंगा या फिर नहीं। बट लकीली मैं वहां से बच के निकल जाता हूँ और लास्ट जोन के अंदर हम लोग साथ में मिलके काफी सारे बंदों को मारते हैं। लेकिन उसके कुछ देर के बाद मुझसे फिर से एक और बड़ी गलती हो जाती है। गलती ये था कि मैं लास्ट वाले बंदे को काफी हल्के में ले रहा था, जिसके कारण वो मुझे काफी इजीली यहाँ पे डाउन कर देता है और यहाँ पे हमारा लास्ट एक ही बंदा बचा हुआ था। बट लकीली सिचुएशन ने यहाँ पे साथ दिया और हमारे टीममेट ने उसको मार के काफी इजीली फिनिश करके बोया कर दिया। और यहाँ पे MVP तो मैं ही बना था क्योंकि मैं हूँ ही इतना प्रो। औकात में रहो। एक तरफ बोया होने का खुशी और एक तरफ स्कैम होने का दुख। हुआ ये कि जैसे ही मैं आर्यन भाई को बोलता हूँ कि हमने यहाँ पे काफी सारे मैच खेल लिए, अभी तो मुझे पेमेंट कर दो, तो तभी मुझे आर्यन भाई बोलते हैं मैंने तो तुम्हें 50 रुपए पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है और हमने यहाँ पे टोटल 4 मैच खेले, यानी तुम मेरे साथ और एक मैच खेलोगे। और ये सुन के मेरे को तो चक्कर आने लग जाता है। मैं सोच रहा था कि उसने 50 रुपए मुझे ज्यादा किए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे मेरे पास लंच करने के लिए पैसे और कोई दूसरा चारा नहीं था, तो मैं यहाँ पे जल्दी से उसके साथ एक और मैच खेलने लग जाता हूँ। और भूखा होने के कारण मेरा इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस एकदम लो था, जिसके कारण मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे भूखा ही सो जाता हूँ। बट गेस व्हाट, क्या होता है उसके बाद ही हमारे गेम के अंदर फ्री फायर में अपडेट आ जाता है एंड उसके बाद हो जाता है मेरा डोपामिन हिट। क्यों ना अभी ट्राई किया जाए, अभी तो गेम के अंदर काफी अच्छे अच्छे फीचर्स, काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स आए होंगे। लेकिन एज यू ऑल नो कि गेम के अंदर जब भी अपडेट आता है कुछ ना कुछ खराब होता है। लेकिन मेरे लिए इस बार नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक न्यू क्लाइंट मिल चुका था जिससे मैं 100 रुपए चार्ज कर लेता हूँ और ये बंदा इतने रुपीस के अंदर भी जोन पुश करवाने के लिए राजी हो जाता है। फिर गेम पे आने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और इस मूवमेंट से मेरी पूरी किस्मत बदल गई। भले ही गेम के अंदर परफॉर्मेंस काफी लो आ रहा था, लेकिन लास्ट में जो हुआ ना भाई, उसके बाद मैं पूरे जिंदगी जोन पुशर भी बन जाऊं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस बंदे के साथ पूरे 5 मैचेस खेलता हूं एंड 5 मैचेस में से एक भी मैच बोया तो नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी मेरे को पेमेंट कितना आया एक बार तुम गेस करो। आई नो कि तुम लोगों में से 90% लोग गेस करोगे 500 रुपीज, तो मेरी मानो तुम लोग बिल्कुल गलत हो। मुझे पेमेंट आया था इसका डबल, यानी 1000 रुपए। क्यों, तुम्हें भी शौक लगा ना? जस्ट बिकॉज इसके पीछे का रीजन तुम्हें नहीं पता है। और अगर तुम्हें रीजन के साथ इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना एंड लाइक टारगेट है 500